जय हिंद। तो आज हमारा चैप्टर पार्ट 3 में आपको चैप्टर आज बताएंगे ब्लड क्लोटिंग। मतलब ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का। क्लोटिंग मतलब थक्का। तो आज इसमें थक्का बताएंगे, थक्का कैसे जम जाता है। क्योंकि कोई जब पूछ लेता है कि ब्लड जो कैसे जमता है, मतलब थक्का कैसे बनता है, तो कह देता है के प्रोटीन की वजह, मतलब के विटामिन की वजह से बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग है। इसके बाद ही हमारा थक्का बनता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग तभी होता है। तो इस पार्ट 3 में मैं आप लोगों को इसमें पूरे ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताएंगे अच्छी तरीके से, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए चलिए आगे। ब्लड क्लोटिंग मतलब कि कैस्केडिंग प्रोसेसिंग इन 4 मिनट्स। कैस्केडिंग प्रोसेसिंग इन 4 मिनट मतलब कि ब्लड जो है उस जमने की प्रक्रिया 4 मिनट में पूरी हो जाती है। मतलब 4 मिनट में ये पूरा जम अच्छी मतलब थक्का बन जाता है। ठीक है, आगे देखो कि क्या कह रहा है कि ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का। इस किस तरीके से, इसमें देखो इतनी सारी प्रोसेसिंग है, इसके बाद ही हमारा ब्लड क्लोटिंग मतलब कि जमता है। तो देखिए किस तरीके से जमता है। तो सबसे पहले जो दी गई है वो दिया गया है कि थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब कि पीटी मतलब प्लेलेट। मैंने बताया था कि प्लेलेटों का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, वो थ्रोम्बोसाइट है। तो थ्रोम्बोसाइट है वो मतलब कि जैसे ही हम जब कोई चोट लगती है या हमारी जब खाल कटती है, कट जाते हैं, चोट लगती है, तो जो थ्रोम्बोसाइट मतलब कि रक्त में जो प्लेटें घूम रही हैं वो वायु के संपर्क में आ जाती है। मतलब वायु मतलब ये हवा के संपर्क आ जाती है। जैसे ही हवा के संपर्क वायु के संपर्क में आती है, तैसे ये क्या बना जाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब कि थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु के संपर्क में आने पर ये क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। आगे समझिए। अब दूसरा क्या कि जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर आ गया इधर। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये प्लस मतलब कि ये जो होता है कैल्शियम, सी ए मतलब कैल्शियम। ये सी ए कैल्शियम साथ और प्रोथ्रोम्बिन के साथ जब जुड़ता है, कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ जब प्रक्रिया करता है, जब मिलता है, तो ये क्या बना देता है, थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बना देता है, थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन उठ के आता है किसके साथ मिलने के लिए, ये फाइब्रिनोजन। देखो ये सब हैं, ये जब तक ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक ये कैसे मतलब क्लोटिंग नहीं होगा, मतलब रक्त नहीं जमने वाला है। तो इनकी एक प्रोसेसिंग अलग अलग है। ये दोबारा फिर समझेगा, अभी मैं समझा दूँ एक बार। तो ये किसके मतलब प्रोथ्रोम्बिन के साथ बना, तो ये कौन बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। जब थ्रोम्बिन बना तो थ्रोम्बिन क्या हुआ कि फाइब्रिनोजेन के साथ मिल गया। किसके साथ मिल गया, फाइब्रिनोजेन। देखो थ्रोम्बिन के साथ मिला फाइब्रिनोजेन, जब फाइब्रिनोजेन के साथ मिला तब ये बन गया फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन ही हमारी एक जालीनुमा हो जाती है। तो फाइब्रिन क्या हो गया कि फाइब्रिन हुआ वो हमारी जालीनुमा हो गया। तो मतलब कि जालीनुमा जैसे हुआ तो इसमें रुद्राणु मतलब कि ये कठोर भाग है। रुद्राणु में बताया कि दो होते हैं, लिक्विड भाग है, कठोर भाग। जो लिक्विड भाग होता है वो तो निकल जाएगा, बट कठोर भाग जो होता है, जो रुद्राणु जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटें जो होती हैं, तो ये किसमें, फाइब्रिन की जाली में ये सब जाती है फंस। और ये फाइब्रिन की जाली में जब ये फंस जाती है तब ये क्या होता है कि ये रक्त का थक्का बन जाता है। इतनी बड़ी प्रोसेसिंग है। अब दोबारा इसको समझ लीजिए कि क्योंकि पहली बार में ये थोड़ी वैसी प्रोसेसिंग है, इसकी वजह से नहीं समझ में आएगा। देखो कि थ्रोम्बोसाइट जैसे ही हमारे कोई शरीर में चोट लगी, जैसे ही चोट लगती है तो जो प्लेटें हमारी ब्लड में घूम रही हैं, मतलब थ्रोम्बोसाइट जो घूम रहा है ये वायु के संपर्क में आया। जैसे ही ये वायु संपर्क में आ गया तो इन्होंने बना दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तुरंत इसकी प्रक्रिया मतलब कि क्रिया हुई तो ये बन गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन उठ के आया तो ये मिल गया कैल्शियम के साथ, क्योंकि हमारे अंदर वैसे कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ जैसे मिला, कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, तैसे ये बन गया थ्रोम्बिन। क्या बन गया, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन उठ के आया किसके साथ, फाइब्रिनोजेन के साथ। थ्रोम्बिन मिल गया किसके साथ, फाइब्रिनोजेन के साथ। जब थ्रोम्बिन हमारा फाइब्रिनोजेन के साथ मिला तो ये बन गया फाइब्रिन। क्या बन गया, फाइब्रिन। और जैसे ही ये फाइब्रिन बना तो फाइब्रिन ही हमारी एक जाली बन जाती है। जाली जैसे आप देखा होगा जब किसी जैसे ट्रॉली चल रही हो तो बारे में देखोगे पानी जब निकलता है तो उसमें ऐसे करके हाथ लगा दो, तो हाथ निकलने पर उसमें क्या होता है, कोई कचड़ा फंस जाता है। जो कचड़ा फंस जाता है तो वही क्या होता है, तो ये रुद्राणु जो होते हैं, जो ये फाइब्रिन जो जाली होती है, ये रुद्राणु उसी में फंस जाते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटें इसमें फंस जाती है। जैसे ये प्लेटें फंसी तैसे ये रक्त कैसा हो जाता है, बंद होता है। इतनी प्रोसेसिंग मतलब 4 मिनट लग जाते हैं। तो ये फाइब्रिन मतलब कि ये रुद्राणु, ये फाइब्रिन जो होता है वो जाली होता है जिसमें हमारे रुद्राणु क्या होता है, फंस जाते हैं, तब हमारा रक्त का थक्का बन जाता है। इतनी है। अब देखो समझिएगा आगे कि रुद्राणु जो होता है, रुद्राणु क्या होता है कि थ्रोम्बो, इसमें कोई जब पूछ लेता है कि इसमें सहायक कौन है, तो रुद्राणु का किस रूप में, मतलब कि थ्रोम्बोसाइट, प्लेटें।
भाई रुद्राणु रुद्राणु जो होता है उसमें रुद्राणु हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटें हो जाती है। तो इसमें सहायक कौन है सबसे पहले, कि सबसे पहले जो है प्लेट है, मतलब कि थ्रोम्बोसाइट, वो थ्रोम्बोसाइट हमारा सहायक है। दूसरा देखो, अब पूछ लिया कि प्रोटीन इसमें कौन सी सहायक है, प्रोटीन भी पूछ लिए थे। तो प्रोटीन हमारी क्या है कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये हमने बता दी थी, ये किस में होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन, ये हमने बताया ल्यूकेट पार्ट में होता है जो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हमने बताया था प्रोथ्रोम्बिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन पाया जाता है प्लाज्मा में। तो प्रोटीन में हमारा क्या होता है कि प्रोटीन में हमारे फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये सहायक होते हैं प्रोटीन में। अब तत्व तथा धातु, मतलब कि इसमें तत्व जो क्लोटिंग होती है तो इसमें तत्व धातु भी दोनों सहायक होते हैं। कौन कौन से तत्व जो होते हैं वो हमारे देखो, तत्व या धातु, धातु हमारी कौन सी है, कैल्शियम, मतलब कि Ca, कैल्शियम हमारी इसमें सहायक है। अब आती है विटामिन, तो इसमें विटामिन के का भी हमारा मतलब हाथ रहता है, मतलब कि विटामिन के होते हैं, ये भी थक्का जमने के प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें विटामिन कौन से काम करती है, के प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें आप समझ में आ गया। कोई अगर प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हमारी प्रोटीन होती है, और विटामिन की कोई बात करें तो के होती है। अब कोई पूछ ले तब तो इसमें कौन सा काम होता है, धातु कौन सा करती है क्लोटिंग में, तो ये कैल्शियम, मतलब सही है। और रुद्राणु की बात करी जाए तो प्लेट है, ठीक है। अब देखो आगे समझिएगा। अब ये तो सब हमारे ब्लड में घूम रहे हैं, ब्लड में ये सब घूम रहे हैं, बट ब्लड में ये घूमेंगे तो ये कहीं पे भी मतलब कि थक्का बना सकते हैं। पता चला हार्ट में बना दिया, दिल में बना दिया, कहीं नस में बना दिया, जहाँ पे अगर इन्होंने थक्का बनाया और जैसे थक्का बनाया तो ये नस वहाँ से मतलब कि ब्लड हटेगा नहीं, ब्लड हटेगा ना तो फटने के चांस रहेंगे। और ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पतली नसें हमारी कहाँ, ब्रेन में पाई जाती है, तो हेमरेज होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसमें देखा हो कभी कभी जो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो उसमें से बबल निकालता है, इंजेक्शन में से बबल निकाल देता है, पूरे बबल हिला हिला के निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, क्योंकि अगर उसमें बबल पहुंच गए तो ये देखो थ्रोम्बोसाइट जो घूम रहा है ये तुरंत ही वायु संपर्क में आने पर ये कैसे कर देगा, थक्का बना देगा, थक्का बना देगा। इसके लिए भी देखो एक ऐसी चीज़ एजेंट डाला हुआ है जो इस चीज़ को नहीं जानते, क्योंकि भगवान ही बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया होगा। देखो कौन सी यूनिवर्सिटी, इसमें एक एंटीक्लेटिंग है, एंटीक्लेटिक एजेंट बैठा हुआ है किसमें, ब्लड में, एंटीक्लेटिक एजेंट। क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया, पता नहीं किस तरीके से उन्हें सब एक क्रम बाई क्रम बना लगा दिए, नंबर बाई नंबर, जैसे तैनात नहीं कि देखो सेना में तैनात कर देते हैं, उसी तरीके से उसने भी इस तरीके से बनाया है कि कोई भी कहीं पर गड़बड़ी ना हो सके। तो देखिए किस तरीके से समझो आगे। देखो अब एंटीक्लेटिंग जो एजेंट है वो कौन है, हमारा हेपरिन। हेपरिन ये सबसे ज़्यादा सहायक है, अगर ये बहुत बड़ा है। और ये इसमें देखो पूरी भी समझाएंगे इसको, हेपरिन कैसे का जो एजेंट होता है, एंटीक्लेटिंग जो एजेंट है वो कौन है, हेपरिन है। हेपरिन का काम क्या है, ये क्या करता है क्या नहीं करता ये अब समझिएगा। देखो जो थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेट है ये तो ब्लड में घूम रही, इनका मर्जी आई कहीं बना बैठेंगे ये तो, और जहाँ बना बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए कौन बैठा है, हेपरिन बैठा है। हेपरिन क्या करता है, हेपरिन सीधा कहता है अगर हमारे जीते जी अगर तुम लोगों ने कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी की तो हम तुम्हें कूच देंगे अच्छी तरह। कूचने का मतलब होता है कि काट डालेंगे ना। तो ये हेपरिन जो होता है वो क्या करता है कि इनको सबको क्या करता है कि सीधा ऑर्डर दे देता है, अगर हमारे बगैर जब तक हम हैं तब तक तुम कहीं पे भी मिल के काम नहीं कर सकते हो। तो हेपरिन का ये क्या है, और हेपरिन देखो हेपरिन होता है बहुत जल्दी मर जाता है, इनकी कमी से अगर ये हो तब नहीं मरेगा, ये हो तब नहीं, बिल्कुल नहीं मरने वाला। ये हेपरिन क्या है कि हेपरिन जो है वायु के संपर्क में आने पर तुरंत ही कैसे होता है, मर जाता है। तो देखो ये जो होते हैं ये भाई इन्हें क्या चाहिए, इन्हें जो मतलब थ्रोम्बोसाइट है जो प्लेटें हैं, जब तक वायु नहीं मिलेगी तब तक ये इधर थर्मोप्लास्टिन नहीं बना सकते हैं, और जब तक इसको वायु नहीं मिलेगी तब तक ये मरेगा नहीं, और ये मरेगा नहीं तो ये इनको ये बनाने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो एंटीक्लेटिक जो एजेंट हेपरिन है ये इसको मतलब कि बनाने नहीं देता है, और जैसे देखा होगा जैसी शरीर पे चोट लगती है और चोट लगी वैसे ही वायु पड़ी, और वायु पड़ी तैसे हेपरिन वहाँ उस जगह क्या हो जाता है, मर जाता है। और जैसे उस जगह का हेपरिन मरा तैसे इसके संपर्क में आ जाता है थर्मोप्लास्टिन संपर्क में वायु, और जैसे ये आता तो ये कहते चलिए जल्दी फटाफट थोड़ा अपना काम करो, हेपरिन आया फिर ऊँचे जाओगे। इसकी वजह से ये जल्दी फल्दी मतलब कि अपनी प्रोसेसिंग करने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग करते हैं तो थर्मोप्लास्टिन एकदम थर्मोसाइट बनाते थे, ये इधर से बनाते 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 ये जाली फाइब्रिन की जाली खड़ी करके और ये क्या कहते हैं रक्त का थक्का बना देते हैं। फिर ये क्या होता है जब ये दोबारा जब इसका जन्म होता है तब ये कहता है क्या हुआ था, ये ऐसा मतलब करके जब दोबारा ये खड़ा होता है तब कहता है बस तब तक मतलब रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। फिर कोई मतलब ही नहीं क्योंकि तब तक ये फिर जिंदा हो जाता है, ठीक है, इनका भी जन्म हो जाता है। तो फिर अब इसको भाई जब ये मर ही गया तो ये इधर मरा कैसे, इसको वायु मिली तो इनको इनका काम हो गया, तो इधर काम हुआ, इन्होंने अपना काम कर दिया। ये तो मर ही चुका था, जब तक इसका जन्म हुआ तब तक इसने काम कर दिया अपना तमाम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए समझिएगा कि जो हेपरिन है वो मर जाता है, फिर जन्म इसका कहाँ होता है, मतलब कि कहाँ पे इसका निर्माण होता है,
निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना इसका निर्माण होता है हमारा लीवर में। क्या होता है? लीवर में। हेपरिन जब खत्म हो जाता है तो इसका निर्माण हमारा लीवर में होता है। तो लीवर में किसका किसका निर्माण होता है? तो फाइब्रिनोजेन का भी निर्माण हमारा किस में होता है? लीवर में। और प्रोथ्रोम्बिन का जो भी निर्माण होता है वो किस में होता है? लीवर में ही होता है। और हेपरिन का भी निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो लीवर में ये जब तक जिंदा होकर आता तब तक ये अपनी प्रोसेस कर देता है, भैया जाओ टाटा बाय बाय, ठीक है, तब तक ये अपना काम कर देते हैं। तो एक बार फिर से दोबारा समझ लीजिएगा कि जो थ्रम्बोसाइट होता है, मतलब प्लेटें जो होती हैं वायु संपर्क में आने पर थ्रम्बोप्लास्टिन बना देती है। फिर थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम साथ मिलते हैं, कैल्शियम साथ और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलते हैं तो ये बना देता है थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन के जब थ्रोम्बिन ये फाइब्रिनोजेन के साथ मिलता है तब बन जाता है फाइब्रिन। और जब फाइब्रिन की जाली जो होती है ये रुद्राणु मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटें फंस जाती हैं तो ये बन जाता है रक्त का थक्का। अब इसमें कहता है इसमें सहायक कौन कौन है, मतलब रुद्राणु में सहायक कौन कौन है? तो थ्रम्बोसाइट है। रुद्राणु में कौन है? थ्रम्बोसाइट मतलब प्लेटें हैं। अब प्रोटीन की अगर बात कर दी जाए तो कौन? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है। अब आ जाए तत्व या धातु की बात, तो कैल्शियम है। और अगर विटामिन की बता दी जाए तो कौन आ जाता है? के विटामिन हो जाती है। अब ये एंटीबॉडी कलेक्टिंग का जो कौन एजेंट है? ये हेपरिन। मतलब क्या काम करता है? ये जो होता है ऊपर इनको मतलब कि बनाने नहीं देता है, क्या? रक्त का थक्का नहीं बनाने देता है, ठीक है। और ये अगर ये मरता कैसे है? जब इसको वायु मिलती है तो ये कैसे होता है? खत्म हो जाता है, मर जाता है। फिर इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। किसका किसका निर्माण लीवर में होता है? तो फाइब्रिनोजेन का निर्माण और प्रोथ्रोम्बिन का और हेपरिन का, इनका सबका निर्माण होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और ये स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो अभी ब्लड का आपका पूरा चैप्टर नहीं हुआ। ब्लड में आगे आपको बहुत सारी जानकारी है क्योंकि ब्लड के ग्रुप रह गए हैं। ब्लड के किस तरीके से ग्रुप होते हैं, क्या ग्रुप की पहचान किस तरीके से करें, ओ ग्रुप, पी ग्रुप, ये मतलब ए बी ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप के बारे में भी रह गए हैं। और आगे माता पिता के जो देखे जाते हैं ग्रुप, उसके आधार पर सब कुछ अभी ग्रुप अभी ब्लड और रह गया है, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक कि जय हिंद।